हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम बात करेंगे उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक के बारे में या फिर उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक या फिर इसका दूसरा नाम हम दे देते हैं उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर है उसका निर्माण करने के लिए हम जो ट्रांजिस्टर का जो संग्राहक भाग है कि जो ट्रांजिस्टर का संग्राहक भाग है उसे हम उभयनिष्ठ कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का निर्माण होता है उसे हम उभयनिष्ठ ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कहते हैं। और ट्रांजिस्टर के जिस भाग को हम उभयनिष्ठ करते हैं उसे हम भू संपर्क भी कर देते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं सामान्य परिपथ देख लेता हूं कि इसका सामान्य परिपथ क्या होगा। तो दोस्तों मैं देख लेता हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए इसका सामान्य परिपथ क्या होगा। देखिए ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये मेरा पी सिरा है, ये मेरा एन सिरा है और ये मेरा पी सिरा है। और देखिए एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें करंट का फ्लो होता है पी से एन की ओर, यानी कि ये मेरा इमीटर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा कलेक्टर है। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो होगा यहाँ एक वोल्टा सोर्स है, बैटरी ऐड कर रखी है मैंने यहाँ। ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए इधर जो बी और सी सिरा है उसके बीच में मैं एक दूसरा वोल्टा सोर्स ऐड कर रहा हूँ। एक दूसरी बैटरी है मेरे पास, उसे ऐड कर देता हूँ। तो देखिए इसको नाम दे देता हूं मैं वी बी सी, क्योंकि बी और सी के बीच में ऐड किया है, और इसको मैं दे देता हूं वी ई सी या वी सी ई। तो दोस्तों ये जो करंट फ्लो होगा इधर होगा आई बी, धारा आई बी, और इधर होगी मेरी धारा आई ई। दोस्तों ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए था कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके लिए, और ऐसे ही आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ आप बनाएंगे तो उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो पी से एन की ओर होगा। तो ये आई भी धारा है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और ये जो बैटरी में ऐड कर रहा हूँ ये पश्चाभिन्नति में ऐड करूंगा, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा। ऐसे ही ये जो बैटरी है ये भी पश्चाभिन्नति में होगी, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, और जो उत्सर्जक धारा है ये इधर से इधर फ्लो करेगी। दोस्तों ये चेंज होगा इसमें, और ये मैं इसको अर्थिंग कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट देखिए इसमें कि ये तो बात रही इसका जो सामान्य परिपथ। अब इसके लिए मैं प्राचल परिपथ बनाता हूँ। उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो उत्सर्जक अनुगामी ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बना लेते हैं। तो देखिए उत्सर्जक अनुगामी ट्रांजिस्टर। देखिए सबसे पहले मैं सिंपल सा ये ले लेता हूं
एनपीएन ट्रांजिस्टर है एक, ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये मेरा एन सिरा है, ये मेरा पी सिरा है और ये मेरा एन सिरा है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होता है पी से एन की ओर। दोस्तों ये मेरा बेस है, यहाँ जो मेरा सिरा होता है वो संग्राहक सिरा होता है, यानी यहाँ कलेक्टर सी है, और यहाँ मेरा इमीटर सिरा होता है ई होता है। अब देखिए जो उत्सर्जक अनुगामी ट्रांजिस्टर है उसमें ये जो इमीटर है यहाँ एक लोड प्रतिरोध ZL लगा देते हैं और इधर एक वोल्टा सोर्स में ऐड कर देता हूं। और इनको हम कॉमन कर देते हैं। अब देखिए ये आधारधारी IB फ्लो करेगी यहां से, इधर एक दूसरा वोल्टा सोर्स ऐड कर देता हूं मैं, प्लस माइनस, और ये जो नॉर्मल मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके लिए है। अब जब उत्सर्जक अनुगामी है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से जो धारा है इसको हम बाईपास कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी V0 इनके सिरों पे V0, यानी कि ये टर्मिनल 2 है मेरा, ये मेरा ZL था। करंट का फ्लो IB इधर होगी, IC इधर होगी, तो दोस्तों ये उत्सर्जक अनुगामी ट्रांजिस्टर एनपीएन के लिए देखा मैंने, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ऐसे ही यदि दोस्तों उत्सर्जक अनुगामी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक मैं बनाऊं इसका, तो दोस्तों मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, ये उत्सर्जक अनुगामी ट्रांजिस्टर है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं उत्सर्जक अनुगामी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। तो दोस्तों मेरे को इतना सा इसमें चेंज करना पड़ेगा कि ये जो ये सिरे हैं यहां मैं एक कैपेसिटर ऐड कर दूंगा और यहां एक कैपेसिटर और यहां एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध ऐड कर दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इसमें थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूंगा कि यहां मैं ऐड करने वाला हूं इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। तो देखिए क्या चेंज कर रहे हैं इसमें कि यहां एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया मैंने और वोल्टता सोर्स मेरे पास जो पहले से था वैसे की वैसे ही है, यानी ये प्लस माइनस, ये मेरा VBE, और एक ही रेजिस्टेंस ऐड किया मैंने RB, और यहाँ एक मैंने कैपेसिटर ऐड कर दिया। ये मेरा टर्मिनल 1 हो गया। तो जो निवेशी वोल्टा के लिए टर्मिनल 1 ऐसे ही जो यहाँ से हम बाईपास कर रहे थे उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इतना सा ऐड करूंगा मैं, यहाँ संधारित्र ऐड कर दूंगा, एक संधारित्र यहाँ ऐड कर दिया मैंने, एक संधारित्र यहाँ ऐड कर दिया। ये क्या करता है, स्टोरेज के चार्ज के स्टोरेज का काम करता है, और बाकी मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये मैंने अर्थिंग कर दी।
अब देखिए इसके लिए मैं एच प्राचल परिपथ भी बनाना चाहूंगा। देखिए एच प्राचल परिपथ में क्या होगा, एच प्राचल परिपथ में सबसे पहले ये निवेशी वोल्टेज सोर्स है जो VI होता है, VI इक्वल टू मैंने ले लिया VS, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐड किया मैंने RS, और यहाँ एक पैरामीटर ऐड किया मैंने HIE, और यहाँ एक दूसरा पैरामीटर है HRE VCE, ये है मेरा HIE, ये है RS। अब देखिए इसमें यहाँ ये मेरा B सिरा है, ये मेरा E सिरा है, और यहाँ एक पैरामीटर है HFE IB, HFE IB, यहाँ इसको HOE ऐड किया। अब ये जो E सिरा है इसके बीच में एक निवेशी प्रतिबाधा ZL ऐड कर दी। अब यहाँ से जो IE जो करंट फ्लो हो रहा है इसको यहाँ से मैंने बाईपास किया, ZL से ऊपर जो सिरा है यहाँ IE करंट फ्लो हो रहा है तो इसको मैंने यहाँ से बाईपास कर दिया, और यहाँ जो टर्मिनल 2 है उसके सिरों पे मेरे को वोल्ट था V0 प्राप्त होगी। देखिए यहाँ जो करंट फ्लो होगा IE इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये मेरा C सिरा है, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IB। तो ये एस प्राचल परिपथ है। अब इसका हम सरलीकृत परिपथ भी बना सकते हैं। तो देखिए सरलीकृत परिपथ में हम क्या करेंगे कि ये जो HOE है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए ये मेरा VI इक्वल टू VS, RS देखिए अब इसमें यहाँ जो HRE VC था उसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, और यहाँ मेरे पास HFE IB है, ये HFE IB यहाँ रहेगा, और जो HOE था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ से। तो ये मेरे पास यहाँ मेरा E सिरा था, ये B था, ये C था, यहाँ मैंने एक निवेशी प्रतिबाधा ZL ऐड की थी, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था IE हो रहा था उसको मैंने बाईपास किया था यहाँ से। और ये जो टर्मिनल 2 था इसके सिरों पे मेरे को वोल्टता V0 मिल रही थी। तो ये प्रतिरोध RS है, IB HIE टर्मिनल 1, तो ये सरलीकृत प्रारूप हो जाता है, और यहाँ से इसको हम अर्थिंग कर देते हैं।
जो करंट फ्लो होगा IC इधर होगा, IB इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए जो सरलीकृत प्रारूप है, अब इस सरलीकृत प्रारूप में बी सी आपने देखा, जो बी और सी में जो H प्राचल परिपथ में HREVC था उसको मैंने रिमूव किया और जो HOE था उसको रिमूव कर दिया। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि जो उभयनिष्ठ ट्रांजिस्टर उत्सर्जक है इसकी क्या मैकेनिज्म होती है वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। कि जो उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर है इसकी अगर मैं क्रियाविधि की बात करूं तो देखिए इसका जो निवेशी शिरा है उसको हम आधार भाग से संयोजित करते हैं, आधार भाग से संयोजित करते हैं। ऐसे ही जो इसका निरोधक सिरा है उसे हम उत्सर्जक भाग से संयोजित करते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो उत्सर्जक भाग है वो तो अग्रदेशिक बायस में होगा, ऐसे ही जो आधार भाग है वो पश्चिदेशिक बायस में है। यानी कि जो अग्रदेशिक अवस्था है उसमें जो प्रतिरोध है उसका मान कम होगा, कि जो अग्रदेशिक बायस है उसमें जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा और जो पश्चिदेशिक बायस है उसमें प्रतिरोध वो अधिक होगा। इससे क्या होगा, जो उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर है उसके सिरे पे उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होगा। यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि Zi इज ग्रेटर देन Z0, यानी कि जो निवेशी सिरा है उस पर उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होगा जिसे Zi से डिनोट कर देते हैं। तो इसका उपयोग हम कहाँ कर लेते हैं कि जो उभयनिष्ठ संग्राहक का उपयोग हम ट्रांजिस्टर में लोड सुमेलन के लिए कर लेते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि उभयनिष्ठ संग्राहक का उपयोग हम ट्रांसफॉर्मर में लोड सुमेलन के लिए कर सकते हैं। अब यदि दोस्तों ये जो उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर है उसमें संग्राहक के स्थान पे यदि हम उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो इसका भाग है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो इसका भाग है उसमें एक लोड प्रतिरोध ZL ऐड कर देते हैं। यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक भाग में एक लोड प्रतिरोध या लोड प्रतिबाधा ZL
ऐड कर देते हैं। अब इस जेड के सिरों पर यदि मैं निर्गत की गणना करूं तो जो निर्गत प्राप्त होगा वही होगा प्रवर्धक उत्सर्जक का अनुगामी प्रवर्धक। तो इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो देखिए गणितीय विश्लेषण में क्या होगा, जो उत्सर्जक अनुगामी है उसमें जो धारा होगी उत्सर्जक धारा IE इक्वल टू होगी -IB प्लस IC। इसे इक्वेशन 1 दे लेते हैं। और दोस्तों ये जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि धारा विपरीत दिशा में है। धारा की विपरीत दिशा को बताता है। और जो उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक है उसकी गणना के लिए हम सरलीकृत प्रारूप से कर सकते हैं। तो इसमें धारा प्रवर्धन कैसे होता है, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं। यानी कि उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक की गणना केवल सरलीकृत प्रारूप से हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं धारा प्रवर्धन निकालता हूं। इसमें धारा प्रवर्धन क्या होगा कि जो उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धन में उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक में निर्गत धारा और निवेशी धारा का अनुपात, निर्गत धारा एवं निवेशी धारा का अनुपात, वो क्या कहलाता है, धारा प्रवर्धन कहलाता है। अब इसको मैं डिनोट करता हूं IC AIC से, यानी कि निर्गत धारा अपन में निवेशी धारा का ये रेशियो होता है। तो निर्गत धारा मेरे पास होती है IE और निवेशी धारा होती है IB। तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, AIC इक्वल टू -IB प्लस IC अपॉन में IB। तो इसे AIC को मैं लिख सकता हूं यहां से -1 प्लस IC अपॉन में IB। अब क्या जो सरलीकृत प्रारूप होता है उसमें IC की मेरे पास वैल्यू होती है, IC इक्वल टू होता है HFE इंटू IB। ये होता है सरलीकृत प्रारूप के लिए। तो यहां से जो AIC इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस HFE इंटू IB अपॉन में IB। अब नेक्स्ट देखिए, IB से IB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AIC इक्वल टू -1 प्लस HFE होगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी और ये धारा प्रवर्धन को निरूपित करती है।
अब वोल्टता प्रवर्धन भी ऐसे मैं निकाल सकता हूं कि वोल्टता प्रवर्धन क्या होगा, वोल्टता प्रवर्धन यानी कि उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक में निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का रेशो। इसे एवीसी से डिनोट कर देता हूं। एवीसी इक्वल टू होगा निर्गत वोल्टता अपन में निवेशी वोल्टता। तो देखो दोस्तों, निर्गत वोल्टता क्या होती है और निवेशी वोल्टता क्या होती है। यहाँ निर्गत वोल्टता की वैल्यू और यहाँ निवेशी वोल्टता की वैल्यू आ जाएगी तो मैं निकाल लूंगा ये। तो निर्गत वोल्टता इसकी वैल्यू होती है V0 इक्वल टू माइनस आई इंटू ZL, यानी निर्गत धारा और जो लोड प्रतिरोध ZL है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निर्गत वोल्टता आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन 1 में रख लें तो क्या वैल्यू होगी कि V0 इक्वल टू IB प्लस IC इंटू ZL। और चूंकि हम जानते हैं कि IC इक्वल टू होता है HFE इंटू IB, तो यहाँ से मेरे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी। IC की वैल्यू रखूंगा, IB इसमें कॉमन आ जाएगा यानी कि 1 प्लस HFE इंटू ZL। दोस्तों ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब देखिए मेरे को निवेशी वोल्टता की गणना करनी है, तो निवेशी वोल्टता क्या होगी। देखिए इसके लिए ये परिपथ देखिए इसका, यहाँ निवेशी वोल्टता जो टर्मिनल 1 है ये है VI इक्वल टू VS माना था हमने। यहाँ टर्मिनल 1 है तो उसके सिरों पे जो वोल्टता होगी वो होगी निवेशी वोल्टता। अब देखिए इसमें मैंने एक प्रतिरोध यहाँ ऐड किया, ये मेरा E था, एक प्रतिबाधा ZL यहाँ ऐड कर रखी है। अब देखिए ये B था और ये E था, तो ये मेरा होता था HI इंटू IB और इसमें करंट फ्लो होगा IE। तो देखिए किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इस परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो देखिए VI किसके इक्वल होगी, जो ये HI यहाँ जो वोल्टता होगी HI इंटू IB प्लस यहाँ धारा IE बह रही है और इसका जो प्रतिरोध प्रतिबाधा है ZL है, तो VI इक्वल टू हो जाएगी IB। यहाँ से अगर मैं यहाँ ZL की वैल्यू IE की वैल्यू रख दूं तो HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू ZL और इंटू ZL इक्वेशन इसे 4 दे देते हैं, क्योंकि IE कितना होता था हमारे पास, ये होता था IB प्लस IC और इसे हमने लिखा था HFE IB प्लस IC इंटू IC। तो IC यहाँ से जब हम कॉमन ले लेते थे दोस्तों, ये कितना आता था, ये आता था HFE इंटू IB के इक्वल आता था। HFE इंटू सॉरी IC इक्वल टू आता था HFE इंटू IB के। ये IC है, IC। अब हम जानते हैं कि जो AVC होता है, AVC होता है V0 अपॉन में VI। इक्वेशन 5 दे लेते हैं, यानी कि जो इक्वेशन 5 है उसमें हम इक्वेशन 3 व 4 से वैल्यू रखें
तो क्या आएगी, एवीसी आएगा, यानी कि जो वोल्टा प्रवर्धन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस एच एफ ई इंटू जेड एल एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू जेड एल इंटू जेड एल। इसे इक्वेशन 6 बोल देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 6 है उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धन के लिए वोल्टा प्रवर्धन का काम करती है। अब यहां से मैं निवेशी प्रतिबाधा उसकी गणना भी कर सकता हूं कि जो निवेशी प्रतिबाधा है वो क्या होगी कि जो उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक है उसमें निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा इन दोनों का रेशो होती है, यानी कि जेड आई सी इक्वल टू होती है वी आई अपॉन में आई बी। इक्वेशन इसे मैं 7 दे देता हूं। अब देखिए इक्वेशन 4 से मैं वैल्यू रख सकता हूं कि जेड आई सी इक्वल टू एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू जेड एल दोस्तों इस इक्वेशन में 8 दे देता हूं। अब देखिए इक्वेशन इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं शक्ति प्रवर्धन। कि शक्ति प्रवर्धन क्या होता है कि निवेशी शक्ति और जो निर्गत शक्ति है उनका अनुपात होता है। शक्ति प्रवर्धन में बोल दूं या फिर शक्ति लाभ बोल दूं उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक के लिए, तो ये होगी एपीसी इक्वल टू P2 अपॉन में P1 मैट्रिक्स फॉर्म में। तो APC इक्वल टू AVC इंटू AIC। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 का मैं यूज करूं तो उससे APC की वैल्यू आती है मेरे पास 1 प्लस एच एफ ई का होल स्क्वायर इंटू जेड एल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां से निकाल सकते हैं वैल्यू इसकी एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू जेड एल। इक्वेशन आ जाती है 9। अब सबसे लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि निर्गत प्रतिबाधा क्या होगी। निर्गत प्रतिबाधा कि जो उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक है उसके लिए निर्गत वोल्टता एवं निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा होता है। दोस्तों निर्गत प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो निवेशी वोल्टता स्रोत है उसको हम इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि निर्गत प्रतिबाधा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो निवेशी वोल्टता स्रोत है उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दें। तो फिर हम निर्गत प्रतिबाधा की गणना कर पाएंगे।
यानी कि जो निवेशी वोल्टता निकाली थी जैसे हमने, वैसे ही निर्गत प्रतिबाधा का मान निकालने के लिए निवेशी वोल्टता को उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे। जो HIZL है उनकी वैल्यू आएंगी, फिर उससे किरचॉफ का वोल्टेज का लॉ लगाएंगे और हम निर्गत प्रतिबाधा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, आपने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।